हेलो। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और टॉपिक का नाम है कैपेसिटर, जिसे कमर्शियली कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे आसपास जितने भी अप्लायंसेज है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो, लैपटॉप हो, एसी हो, कूलर हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस। हर जगह ये होती है। पॉइंट ये उठता है कि इसका काम क्या है। इसको कहते हैं एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है, लेकिन फॉर मोमेंटरी यूज। तो अगर हमें इंट्रोड्यूस करना हो कैपेसिटर या कंडेंसर, तो वन लाइनर इज सच अ डिवाइस which stores इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर मोमेंटरी यूज। तत्काल क्षणिक काम के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता हो उसे कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। देन if you look into the capacitance, कैपेसिटर जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, राइट? सो वी कॉल इट a device which stores electric charge for momentary use, राइट? तो ये एक वन लाइनर डेफिनेशन टाइप से हो गई। कैपेसिटेंस का मतलब कि अगर हम जितनी चार्ज चाहिए और चार्ज अगर ज्यादा चाहिए तो हमें वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, which means Q is C into V। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं विद C, और इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, राइट? विच मीन्स अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी से एक ग्राफ प्लॉट करें Q वर्सेस V, then we get a graph which is a straight line. So this slope of the line gives us capacitance. But कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है वो फराड होती है। दिस इज कॉल्ड फराड। SI यूनिट इज FARAD। लेकिन 1 farad is huge capacitance, so we are using smaller units, smaller units। और जब हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं तो जैसे 1 मिली फराड 10⁻³ फराड, 1 माइक्रो फराड 10⁻⁻6 फराड, 1 नैनो फराड 10⁻⁻9 फराड, 1 पिको फराड 10⁻⁻12 फराड। तो दीज आर स्मॉलर यूनिट्स जनरली विल बी यूजिंग। और कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये यूज हो रहा है तो कैलकुलेशन में हमें अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है, राइट? नाउ जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो ऐसे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। जब हम कहते हैं सो मेनी टाइप्स, तो स्फेरिकल कैपेसिटर भी होती है, सिलिंड्रिकल भी होती है, लेकिन हमारा कंसर्न सीबीएसई 12th में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट व्हिच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट? पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। सबसे पहले तो इसकी सिंबल अगर हम बनाएं तो सिंबल कुछ यूं होती है, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ नहीं करना है, दो पैरेलल लाइंस देने हैं, लेकिन लाइंस में कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्यों? नहीं तो वो बैटरी की सिंबल हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गई। और कहीं कहीं ये ऐसी भी होती है, विच मीन्स अगर ये एरो जैसी लगी हुई है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, रियोस्टैट, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये सिंबल हो गई हमारी कैपेसिटर की। एप्लीकेशंस बताया, टेलीविजन में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रिक फैन में, और ऐसे जितने डिवाइसेस है सब में यूज करते हैं। नाउ अगर हमें इंट्रो देना हो दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या है? ये दोनों जो वर्टिकल लाइंस है एक्चुअली ये प्लेट्स होती है, जिसकी आइडेंटिकल सरफेस एरिया होती है, दोनों की ए होती है सरफेस एरिया, और दोनों की सेपरेशन बहुत कम होती है, स्मॉल डी से हम सिंबलाइज करते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ होती है, वैक्यूम नहीं होता। जैसे अभी राइट नाउ इट्स एयर, एंड एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है अभी आगे हाईलाइट करेंगे। तो इसके बेसिस पे हम इंट्रो देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। कहते हैं अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, identical parallel plate, rather parallel plates, parallel plates separated by small distance, separated by small distance, having dielectrics between them, dielectric between them। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या है अभी बाद में जानते हैं, एक मीडियम जैसा है, अभी इतना जान लेते हैं। A system of two identical parallel plates separated by small distance having dielectric between them। इस स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है, तो दे विल इंटरैक्ट बिटवीन देमसेल्व्स। अदरवाइज लार्ज डिस्टेंस दे देंगे तो देयर वुड बी नो इंटरैक्शन, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। देन आफ्टर दिस वी नीड टू नो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मींस फॉर्मूला चाहिए हमें। तो फॉर्मूला क्या होती है, लेट अस कम टू इट। So expression for parallel प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहला काम क्या करना है, तो कुछ पैरेलल प्लेट जैसी बना देनी। तो जब हम पैरेलल प्लेट जैसी बनाते हैं तो इट शुड बी लाइक दिस, दो प्लेट आइडेंटिकल बना दिया। देन लेट अस टेक सम चार्जेज, इसको बोलते हैं सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस चार्ज डेंसिटी, which is Q by A, surface area, which means this plate is positive, the other plate is negative.
Conventionally, separation we take small d. Now we want capacitance. The capacitance, because C is Q by B, we have already done. So Q तो जब सिग्मा है तो Q by A या S आ ही जाएगा. चाहिए क्या हमें? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की एक फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर. यहाँ पे हम यूज करते हैं E इज इक्वल टू V upon D, which means V would be E into D, right? And गॉस लॉ से हमने सीखा है कि E is equal to sigma by epsilon naught, and sigma is Q by A, so it will be Q by epsilon naught A, which means potential can be Q D upon epsilon naught A. तो पोटेंशियल हमने फाइंड कर ली. अब हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस. सिंस C is equal to epsilon naught A by D, so we need to find Q. To find Q, what we are going to do is we'll be using the fundamental formula. Q is C is Q upon V. Q remains as it is, and V is QD upon epsilon naught A by D. Therefore, Q cancelled, and so we get epsilon naught A by D. And better we add C naught. C naught represent, right now there is air between the plates of capacitor. Air is the dielectric over here. So C naught becomes epsilon naught A by D, which means C naught is proportional to the plate area and inversely proportional to the distance between them. So if we increase the plate area, capacitance will increase. If we increase the distance between them, capacitance will reduce. Then one very significant point, which is if dielectric constant K is introduced, K is introduced between the plates of capacitor, introduced between capacitor, मतलब मीडियम चेंज हो गई एक तरीके से, K is medium, then Cm, new capacitance would be K times of C naught, or epsilon naught A by D as it is will be multiplied by K. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगी, which means अगर कैपेसिटेंस को हमें बताना हो तो दिस K can be Cm divided by C naught. So dielectric constant is the ratio of capacitance of parallel plate capacitor having some medium or dielectric K divided by the C naught, means capacitance of same plate, parallel plate capacitor when there is air between them. Which means if we introduce like water having this dielectric constant 80, then capacitance will increase by 80 times. Mica having around 3, then capacitance will increase by 3 times. So on and so forth. Now, as such in CBSE इतना ही है, लेकिन कुछ और भी चीजें हम कर सकते हैं. That we'll see in the next video. Thank you so much. May God bless you.